हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लेट्स स्टार्ट लर्निंग। सो बेटा, ये हमारी आज सेकेंड वीडियो है चैप्टर 1 की इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले बेटा आप जाके उसे देख लीजिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। क्योंकि जब तक आपको पता नहीं होगा कि अकाउंटिंग क्या होती है तब तक आपको इस वीडियो के टॉपिक्स समझ में नहीं आएंगे। बेटा इस चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक्स सिमिलर हैं। जैसे हमने लास्ट वीडियो में फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ा था, इस वीडियो में एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, रोल ऑफ अकाउंटिंग पढ़ेंगे। तो बहुत सारे आपको उसके अंदर पॉइंट्स जो हैं वो सेम मिलेंगे, तो आप उन्हें याद कर सकते हैं और उन पॉइंट्स को सब में लिख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले डिस्कस करते हैं एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। अब आपको पता है कि अकाउंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशंस मिलती है अकाउंटिंग से, हमारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, प्रॉफिट लॉस, और हम रिकॉर्ड्स बनाते हैं। ये सब हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। तो अब हम एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग को देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। अभी बताया मैंने कि हमें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मिलती है बिजनेस की। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या होगी कि हमें बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, वो सारी हमें किसके थ्रू मिलती है? अकाउंटिंग के थ्रू। सेकेंड पॉइंट इज असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, मीन्स हेल्पिंग टू मैनेजमेंट। जो हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती हैं वो मैनेजमेंट को हेल्प करती है डिसीजन मेकिंग में और प्लान्स बनाने में। ठीक है। थर्ड इज रिप्लेसेस मेमोरी। बेटा जो हमारी अकाउंटिंग होती है, हम इसमें बहुत सारे अकाउंट्स बनाते हैं। ठीक है। तो इसको अकाउंट को बनाने के बाद हमें सब कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है। हमें अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम अपने अकाउंट्स को देख के उस इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं। तो हमारी मेमोरी को रिप्लेस कर रही है ये। ठीक है। फोर्थ पॉइंट इज फैसिलिटेट कंपैरेटिव स्टडी, मीन्स हमारे जो इस साल के प्रॉफिट्स हुए हम उनको अपने पिछले साल के प्रॉफिट से कंपेयर कर सकते हैं। हम अपनी कंपनी के प्रॉफिट्स को, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को दूसरी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो ये जो अकाउंट्स होते हैं ये हमें कंपैरिजन करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज फैसिलिटेट सेटलमेंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटीज। अब आप सबको पता है कि जीएसटी हमारी कंट्री में लागू हो गया है, तो हम इसकी सारी एंट्रीज जीएसटी की करते हैं अकाउंटिंग में, और कल को जब हमें टैक्स पे करना होता है तो हम इसके अकाउंट को देख के इजीली अपने टैक्स को पे कर पाते हैं। नेक्स्ट इज फैसिलिटेट्स लोन। बेटा अगर हम कहीं लोन लेने जा रहे हैं, सपोज बैंक के पास जा रहे हैं, तो बैंक वो किसको लोन देगा? जिसकी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी होगी। ऐसे इंसान को लोन देगा जो बैंक को पता है कि कल को मुझे मेरा पैसा वापस दे देगा। तो जब हमारे अकाउंट्स अच्छे से बने होते हैं और हम बहुत ग्रो कर रहे होते हैं तो बैंक भी हमें इजीली लोन दे देता है। नेक्स्ट इज एविडेंस इन कोर्ट। जो हमारे अकाउंट्स होते हैं ये एक तरह से एविडेंस का काम करते हैं कोर्ट में। नेक्स्ट इज फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस, मतलब जब कल को हमें बिजनेस को सेल करना होगा तो हमारे पास बिजनेस में कौन कौन सी असेट्स हैं, कौन कौन सी लाइबिलिटीज़ है, इन सब की इंफॉर्मेशन होगी हमारी अकाउंटिंग में। तो उसका हम इजीली प्राइस जो है वो डिसाइड कर सकते हैं, सही प्राइस डिसाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज असिस्टेंस इन इवेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी ऐसी पोजीशन होती है जब हम अपने देनदारों को, जिनसे हमने पैसा लिया है, उनको पे करने की कंडीशन में नहीं होते। ठीक है। तो इंसॉल्वेंसी के टाइम पे हमारी अकाउंटिंग जो हमने की होती है वो बहुत काम आती है। वो एक्सप्लेन करती है कि हमारे पास इस टाइम क्या क्या है उसमें, और हमारे पास पास्ट में क्या था। हमने पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं अकाउंटिंग में, तो वो हमारी इंसॉल्वेंसी के टाइम पे बहुत काम आती है। नेक्स्ट इज हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट्स। ये पार्टनरशिप अकाउंट्स आप 12th में पढ़ेंगे। तो पार्टनरशिप में कोई नया पार्टनर एंटर हो रहा है या फिर कोई पार्टनर जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहा है वो छोड़ के जा रहा है, उस टाइम पे हमें उन्हें पैसे देने होते हैं। तो उस टाइम पे जो अकाउंटिंग है, जो हमने रिकॉर्ड मेंटेन किए होते हैं, उनसे हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। नेक्स्ट इज हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग। हमने बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं अपने बिजनेस के लिए, तो हम अपनी इंफॉर्मेशंस को देख के, अपने प्रॉफिट्स को देख के, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को देख के हम अपने डिसीजंस को ठीक से ले सकते हैं। तो हम ये हैं आपके एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। नेक्स्ट इज रोल ऑफ अकाउंटिंग। रोल ऑफ अकाउंटिंग में ऑलमोस्ट आपके सारे सेम पॉइंट्स होंगे जो आपने आज पढ़े और जो आपने इससे प्रीवियस वीडियो में पढ़े थे। देखिए फर्स्ट पॉइंट, मेंटेनेंस ऑफ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स, मींस हम अपनी रिकॉर्डिंग करते हैं। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, हम अपनी बुक्स में, अपने जर्नल में
अपनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट इज असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, मीन्स हेल्पिंग टू मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी, अभी बढ़ा कंपैरिजन में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज एविडेंस इन कोर्ट, जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं ये हमारा कोर्ट में एक एविडेंस की तरह से काम करती हैं। नेक्स्ट इज फैसिलिटेट्स रेजिंग लोन्स, अभी बताया मैंने कि जब हमें बैंक से लोन लेना होता है तो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को देख के हमें लोन इजीली मिल जाता है। अगर हमारी फाइनेंशियल पोजीशन साउंड होती है तो हमें इजीली लोन मिल जाता है। नेक्स्ट इज प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑब्विएट्स द नेसेसिटी टू रिमेंबर बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, वही ये पॉइंट वही है, रिप्लेसेस मेमोरी, कि हमारी मेमोरी को रिप्लेस कर दिया है और हमें सारी ट्रांजैक्शंस याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जब हमें किसी ट्रांजैक्शन को देखना होगा तो हम उस ट्रांजैक्शन को उनके अकाउंट्स के थ्रू देख सकते हैं। आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक है लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये मोस्टली पेपर में पूछा जाता है, आप इसको ध्यान से करेंगे। फर्स्ट पॉइंट देखिए, अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट, जो आपकी अकाउंटिंग है वो पूरी तरह से सही नहीं होती। क्यों? अब आप कहेंगे मैम हम तो सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर रहे हैं, फिर ये सही क्यों नहीं है? क्योंकि बेटा ये आपकी एस्टिमेशन पे बेस होती है। अब एस्टिमेशन पे कैसे बेस होगी? हम अभी आगे आप एक चैप्टर पढ़ेंगे डेप्रिसिएशन। उस डेप्रिसिएशन में हमारी जो असेट होती है बिजनेस में, जैसे मैंने आपको बताया था प्लांट, लैंड, मशीनरी, ये सब जो हमारी असेट्स होती हैं बिजनेस में, इन असेट्स की हम लोग एक एस्टिमेट लाइफ कैलकुलेट करते हैं। एस्टिमेट लाइफ मीन्स कि ये असेट कितनी चलेगी, ठीक है? तो हमें वहाँ पे वो एस्टिमेट करना होता है। तो सपोज़ मैंने एक असेट की लाइफ एस्टिमेट की कि वो 15 साल तक चलेगी। अब ज़रूरी थोड़ी है वो 15 साल बाद ख़राब हो जाए, हो सकता है वो 20 साल बाद ख़राब हो, या हो सकता है वो 10 साल बाद ही ख़राब हो जाए, है ना? फ्यूचर तो अनसर्टेन है, हमें नहीं पता, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? एस्टिमेट कर रहे हैं। तो हमारी अकाउंटिंग एस्टिमेशन पे बेस है, इसीलिए हमारी जो अकाउंटिंग है वो फुली एग्जैक्ट नहीं है। नेक्स्ट इज़ अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन। बेटा कई जो इन्फॉर्मेशन होती हैं वो रियलिस्टिक नहीं होती। अभी आप 3rd चैप्टर में पढ़ेंगे, एक कंसेप्ट होता है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। उस कंसेप्ट में हम ये मानते हैं कि हमारा बिजनेस कभी बंद नहीं होगा, हम बिजनेस करते ही रहेंगे करते ही रहेंगे। क्या ये पॉसिबल है? नहीं, एक बिजनेस कभी ना कभी तो बंद होगा ना। तो एक रियलिस्टिक इंफॉर्मेशन नहीं देती। बहुत सी जगह ऐसा होता है जब अकाउंटिंग में अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट इज अकाउंटिंग इग्नोर्स द क्वालिटेटिव एलिमेंट। मैंने आपको बताया था कि क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन को हम रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, जिसमें मनी इंक्लूड होती है, जिसको हम मनी की टर्म में मेजर कर सकते हैं। क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन को हम इग्नोर करते हैं, जैसे कि क्वालिटी ऑफ स्टाफ। सपोज मेरे स्टाफ की क्वालिटी बहुत अच्छी है, सब बहुत अच्छे से काम करते हैं, हम उससे बहुत अच्छे प्रॉफिट्स अर्न कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या मैं इसको अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर सकती हूँ? नहीं कर सकती। लेकिन जो इसकी क्वालिटी है उससे मेरे प्रॉफिट्स पे तो असर पड़ रहा है ना, मेरे प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसको क्योंकि ये क्वालिटेटिव नेचर की है इसलिए मैं इसको अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकती। तो ये क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन को इग्नोर करता है और सिर्फ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन को ही रिकॉर्ड करता है। नेक्स्ट इज अकाउंटिंग इग्नोर्स द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस। प्राइस लेवल चेंजेस का मतलब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज मैंने कोई असेट 10 लाख की खरीदी थी, अब मार्केट में उसका प्राइस सपोज 15 लाख हो गया या 20 लाख हो गया या 5 लाख हो गया, तो हम ये कोई भी प्राइस अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हम उस असेट को अपनी बुक्स में हमेशा 10 लाख पे ही रिकॉर्ड करेंगे। तो अब जैसे जैसे टाइम चेंज होता है वैसे वैसे असेट का प्राइस भी चेंज होगा, ठीक है। सपोज मैंने प्रॉपर्टी खरीदी 10 लाख की, उसका प्राइस बढ़ गया, लेकिन हम उसको उस प्राइस पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे, हमने जिस पे खरीदी है उसी प्राइस पे उसको रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग क्या होता है? विंडो ड्रेसिंग होता है मैनिपुलेटिंग द अकाउंट्स, मीन्स अपने प्रॉफिट्स को ज़्यादा दिखाना, सो दैट कि मुझे बैंक से लोन मिल जाए या फिर मेरे इन्वेस्टर्स बढ़ जाएं, ठीक है। मतलब जितने प्रॉफिट्स नहीं हुए उससे ज़्यादा प्रॉफिट्स शो करना। कैसे करना? अपने अकाउंट्स में गड़बड़ी करके, मैनिपुलेट करके, ठीक है। तो ये है आपका लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। स्टूडेंट्स लास्ट में बेटा हम डाउट्स डिस्कस करते हैं आप लोगों के।
लास्ट वीडियो में हमने समराइजिंग का टॉपिक पढ़ा था। बहुत से बच्चों का डाउट था कि मैम इसमें ट्रायल बैलेंस को दोबारा से एक्सप्लेन कर दीजिए। तो बेटा ट्रायल बैलेंस में हमने इससे पहले लेजर का टॉपिक पढ़ा था। लेजर में हमने सीखा था कि हम अकाउंट्स बनाते हैं डिफरेंट। तो इन अकाउंट्स की जो समरी होती है वो आपका ट्रायल बैलेंस होता है। तो बेटा जब हम ये लेजर अकाउंट्स बनाते हैं तो कुछ अकाउंट्स का बैलेंस डेबिट होता है और कुछ का क्रेडिट होता है। ठीक है, ये आप आगे पढ़ेंगे कैसे होता है, अभी इतना डिटेल में नहीं जाइए। बस इतना समझिए कि जैसे सपोज़ मैंने राम से परचेज़ किया, श्याम से परचेज़ किया, बहुत सारे लोगों से परचेज़ किया, तो मैंने ट्रायल बैलेंस में क्या किया, परचेज़ लिख के टोटल कितना परचेज़ किया वो लिख दिया। ऐसे ही अगर मैं सेल की बात करूं तो टोटल कितना मैंने सेल किया वो लिख दिया। इसी तरह से और भी बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं हमारे, उन सब के अकाउंट्स के यहाँ नाम लिखते रहते हैं और उनके यहाँ पे बैलेंसेस लिखते रहते हैं। अब ये बैलेंस कैसे आएंगे ये हम आगे फ्यूचर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेटा हम यहाँ पे उनके बैलेंसेस लिखते रहते हैं और लास्ट में ये दोनों का टोटल इक्वल आता है। ठीक है, तो एक तरह से समरी होती है बेटा अकाउंट्स की यहाँ पे। तो अब ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। फिर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें पता चलता है कि हमने प्रॉफिट अर्न किया या लॉस सफ़र किया। उसके बाद हम बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट सबसे लास्ट में बनती है, लास्ट स्टेटमेंट होती है ये। बैलेंस शीट से हमें पता चलता है कि हमारी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। ठीक है, तो समराइजिंग में हम 3 अकाउंट्स बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस में समरी ऑफ ऑल द अकाउंट्स, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस पता चलता है और बैलेंस शीट से फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है। तो बेटा अभी आप इतना ही समझिए, ज़्यादा डिटेल में अगर आप जाएंगे तो आप कंफ्यूज होंगे। धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे चलेंगे आपको सब अपने आप से क्लियर होता चला जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट है आप अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कीजिए ताकि अगर आगे मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।